हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है, आप लोग उसको देख लीजिएगा तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली। कब आए थे? 1498 में। ठीक, उसके बाद कौन आए थे? डच। कब आए थे? 1595 में। उसके बाद कौन आया था? अंग्रेज। सबसे ज़्यादा दिनों तक लगभग यही सब राज किए थे अंग्रेजी। और फिर आए थे डेनिश, फिर फ्रांसीसी और स्वीडिश। देखिए ये जो वीडियो है ये ग्रुप डी से लेकर स्टेट पीसीएस तक के क्वेश्चन जो है कवर करेगा। तो आप अगर ग्रुप डी का तैयारी कर सकते हैं तब आपके लिए भी यूजफुल है, अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी यूजफुल है। सबसे पहले तो आप यूरोपीय कंपनियों का आगमन एकदम याद कर लीजिए। आगमन तो याद ही होगा, उसका डेट याद कर लीजिए, प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई ये याद कर लीजिए। ठीक, आगमन का डेट और प्रथम फैक्ट्री। चलिए आगमन का डेट हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। पुर्तगाली कब आए थे? 1498 ईस्वी में। उसके बाद कौन आया था? डच, 1595 में। अंग्रेज आए थे 1600 में और डेनिश आए थे 1616 में। फ्रांसीसी आए थे 1664 में और उसके बाद लास्ट में आए थे डेनिश। कभी कभी कंपनियों का आगमन का क्रम और जो डेट है आने वाला वर्ष का डेट मतलब वो दिया रहता है, उसे मिलान करने को पूछता है। तो चलिए डेनिश के बारे में 2 पॉइंट्स हैं, बस पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा इससे हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एराइज तो नहीं होता है, लेकिन 2 क्वेश्चन हो सकता हो कि एराइज हो जाए। तो पहला तो कोई भी जितने भी कंपनियां आई हैं पहला तो क्वेश्चन यहीं से एराइज होता है, प्रथम फैक्ट्री कब और कहाँ स्थापित हुई थी। तो इनके बारे में भी जान लीजिए। आए कब थे? 1616 में। और प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित किए? 4 साल बाद 1620 में। कहाँ पर? तंजौर के श्रावणकोर में। कहाँ पर? तंजौर के श्रावणकोर में 1620 में डेनिश ने प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। चलिए प्रथम फैक्ट्री तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन द्वितीय फैक्ट्री कब स्थापित किए थे ये भी जान लीजिए। तो द्वितीय फैक्ट्री इन्होंने स्थापित किया था 1676 ईस्वी में। ये भी याद कर लीजिए कहाँ पे स्थापित हुई थी, तो बंगाल के श्रीरामपुर जिले में। ठीक है, बंगाल के श्रीराम। डेनिश ने द्वितीय फैक्ट्री 1676 ईस्वी में बंगाल के श्रीरामपुर में स्थापित किया। 2 पॉइंट थे, दोनों खत्म हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रांसीसी। पहला पॉइंट, फ्रांसीसी कब आए थे? 1664 में। हम दूसरा पॉइंट एज यूजुअल अभी बता चुके हैं कि यहाँ से क्वेश्चन एराइज होता है प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित हुई थी, तो इनका भी बताइए आप लोग। 1664 में आए थे और इन्होंने भी 4 साल बाद, ठीक है, इन्होंने भी 4 साल बाद ही प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी 1668 में। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। फ्रांसीसी 1664 में आते हैं। उस समय शासक कौन थे? लुई 14। एकदम रट लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी जब भारत आए थे तो उस समय लुई 14 या लुई 14वें वहाँ के शासक थे। उन्हीं का एक मंत्री था काल्वर्ट, मंत्री का भी नाम याद कर लीजिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, राइज हो सकता है कि लुई 14 का मंत्री कौन था जिसने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया था। जैसे जितनी भी ईस्ट इंडिया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया ईस्ट में पड़ता था यूरोप के, तो लगभग सारी कंपनियों के नाम ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लेकिन उनके आगे जुड़ जाता था स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी या डच जो भी आते थे वो ऐसे ही नाम अपने नाम के पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी लगा लेते थे। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है काल्वर्ट किया था। वो किसका मंत्री था? लुई 14 का। चलिए तो मंत्री काल्वर्ट द्वारा 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। चलिए 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, लेकिन इंडिया में प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित हुई उसकी कहानी भी सुन लीजिए। बात 1667 की है। 1667 इससे पहले 1667 से पहले ये मेडागास्कर यहाँ पे जो है, मान लीजिए ये इंडिया है, तो इससे पहले यहाँ पे एक मेडागास्कर द्वीप है। ठीक, मेडागास्कर, तो यहाँ पे आए थे फ्रांसीसी, पहले मेडागास्कर आए थे। तो यहाँ पे इनका व्यापार सफल नहीं हो पाया, तो ये इंडिया की रुख अपना लिए, इंडिया की तरफ आगे बढ़े। एक दल भेजा गया था, एक दल बनाया गया 1667 में। दल बनाया जाएगा तो उसका अध्यक्ष भी बनाया जाएगा, और दल बनाया गया तो उसका अध्यक्ष बनाया गया फ्रांसिस केरोन। याद कर लीजिएगा नाम, क्या नाम था? यहाँ पे कहीं हम डेट लिख दे रहे हैं। 1667 में फ्रांसिस
ठीक। फ्रांसिस केरान 1667 में उस दल का अध्यक्ष था, फ्रांसिस केरान। अब ये दल आता है, फ्रांसिस केरान की अध्यक्षता वाला दल भारत में आता है और 1668 में, ये इंडिया यहीं पे सूरत है, आप लोग मैप से याद करिएगा, 1668 में सूरत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित होती है। प्रथम फैक्ट्री 1668 में सूरत में स्थापित किया। अब हम इससे पहले बताए थे आप लोगों को गोलकुंडा का एक बंदरगाह था मसूलीपट्टनम, अंग्रेज जो पढ़ाए थे हम 1600 ईस्वी में आए थे, तो बताए थे कि वहाँ पे गोलकुंडा का एक बंदरगाह था मसूलीपट्टनम, याद कर लीजिए गोलकुंडा का बंदरगाह था, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा है कि मसूलीपट्टनम किस राज्य का या किस जगह का बंदरगाह था, तो गोलकुंडा का बंदरगाह था। चलिए अब आगे आते हैं। 1669 में फ्रांसीसी 1668 में सूरत में कंपनी स्थापित की और 1669 में मसूलीपट्टनम या फिर मछलीपट्टनम में दूसरी कंपनी स्थापित की है। अब कंपनी स्थापित हो गई तो क्या उसका उत्तरदायित्व तो किसी को तो सौंपा जाएगा ना, इसको सौंपा गया था, इसको भी आप लोग बताइए। तो वो थे फ्रांसिस मार्टिन। मसूलीपट्टनम और सूरत, माने यहीं कहीं सूरत है, इन दोनों कंपनियों का जो उत्तरदायित्व सौंपा गया वो थे फ्रांसिस मार्टिन। तो 1669 हो गया। अब 1672 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना घटी। अब आइए, गोलकुंडा मसूलीपट्टनम पर दूसरी फैक्ट्री स्थापित हुई थी। फिर बात कब की है? 1672 ईस्वी में। 1672 ईस्वी में एडमिरल डे कौन थे? एडमिरल कौन थे? डे थे जो है गोलकुंडा के सुल्तान से सेंट थॉम, कई जगह सेंट थॉम भी दिया हुआ है, तो सेंट थॉम छीन लिया। 1672 में एडमिरल डे ने सेंट थॉम छीन लिया। अब उसके बाद 1673 में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना है, क्योंकि जो हम लोग पांडिचेरी जिसको जानते हैं, पांडिचेरी, तो यहाँ पे जो है ये पहले पुदुचेरी नाम से था, ठीक है, ये पहले किस नाम से जाना जाता था? पुदुचेरी। वहाँ के शासक कौन थे? शेरखा लोदी। वहाँ के शासक थे शेरखा लोदी। उसको जो है फ्रैंको मार्टिन और लेस्पिने, फ्रैंको मार्टिन अभी हम बताएं आप लोगों को, ये कौन थे? जो दोनों प्रथम और द्वितीय फैक्ट्रियों के मालिक थे, ये इनको जो है बनाया गया था। तो फ्रैंको मार्टिन और लेस्पिने ने वलिकुंडापुरम, पहले पुडुचेरी को किस नाम से जाना जाता था? वलिकुंडापुरम। तो यहाँ के जो है शासक थे शेरखा लोदी से उसको छीन लिए। ये घटना कब की है? 1673 में वलिकुंडापुरम के शासक शेरखा लोदी से छोटा क्षेत्र पुदुचेरी को छीन लिया। लेकिन इसके बाद भी जो है इन्होंने पुदुचेरी को छीन लिया, ठीक है। लेकिन 1690 के आसपास जो है डच ने इनसे भी छीन लिया। डचों ने क्या किया? उस समय डच भी जो है थे, व्यापार करते थे, बहुत पढ़ा चुके हैं उसको भी, वो जो है इनसे पुडुचेरी को छीन लिया। हालांकि फिर बाद में इनको जो है वो दे दिया गया था। फिर 1673 और 1690-97 के आसपास जब इनको पांडिचेरी मिल गया तो आराम से चल रहे थे, लेकिन इनका घाटा हो रहा था। फ्रांसीसी जो थे वहाँ के मान लीजिए लुई फोर्टीन थे, जो वेतन देते थे कर्मचारियों को, और भी बहुत सारी जो आवश्यकताएं वहाँ से पूर्ति की जाती थी, लेकिन कंपनी उतना फायदा नहीं कमा पा रही थी जितना कि वो चाहते थे। तो क्या हुआ भाई, कंपनी घाटा में चलेगी तो उसका क्या होगा? एक बार जो है लुई फोर्टीन ये नहीं बोले कंपनी बंद कर दो, उसका फिर से पुनर्गठन किया गया। 1720 में क्या हुआ? कंपनी का पुनर्गठन हुआ था। तो याद कर लीजिएगा ये भी डेट कि फ्रांसीसी कंपनी का पुनर्गठन कब हुआ था? 1720 में। 1720 ईस्वी में क्या हुआ था? पुनर्गठन हुआ था। 1720 ईस्वी में कंपनी का पुनर्गठन हुआ था। 1742 तक तो नॉर्मली चलता रहा, व्यापार करते रहे ये 1742 तक। लेकिन 1742 के बाद फ्रांसीसी जो है व्यापार के साथ साथ राजनीति में भी एक क्रांति आ गई, और उस क्रांति के पीछे एक कारण था, वो थे वहाँ के गवर्नर डुप्ले। तो 1742 ईस्वी में गवर्नर डुप्ले के रूप में जो है, गवर्नर के रूप में जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले आए नहीं थे तो पहले से, लेकिन ये गवर्नर नियुक्त किए गए। उसके बाद क्या हुआ? अंग्रेज अपना अलग से प्रभाव बढ़ा रहे थे, और फ्रांसीसी जो है व्यापार के साथ साथ ये भी अब राजनीति में कूद गए।
डुप्ले का बहुत नाम है, कूटनीति थे, राजनीतिज्ञ थे और बहुत ही चालू इंसान थे, दिमाग भी बहुत ज़्यादा था। बाद में थोड़ी बेइज्जती भी हुई थी इनकी भी, लेकिन वो सब बहुत ही ज़्यादा डीप में, जितना डीप में हम लोग जाएंगे उतना ही जो है टाइम ज़्यादा लगता जाएगा। तो जल्दी जल्दी हम लोग इसको आज ख़त्म करना है हर हालत में। तो चलिए, हाँ, तो फिर क्या हुआ 1742 में ये जब डुप्ले गवर्नर बन के आया तो राजनीति को ये बढ़ाने लगे। और अंग्रेज क्या थे, वो पहले से ही अपना एक बड़ी ताकत इंडिया में उभर चुके थे। और इसके बाद क्या हुआ, दोनों लोगों में ये सोचे कि हम आगे, मतलब फ्रांसीसी वाले सोच रहे थे कि हम आगे रहें, अंग्रेज सोच रहे थे हम आगे रहें। और दोनों में क्या हुआ, उच्च बने रहने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। याद कर लीजिएगा, अंग्रेजों और फ्रांसों के मध्य 3 संघर्ष हुए, जिनको 3 कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता था। उसके बारे में टेबल है, इसको पढ़ा दे रहा है, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं पूछेगा। पहला कब संघर्ष हुआ था अंग्रेजों और, देखिए 3 कर्नाटक युद्ध हुए, ठीक। पहला क्या कारण था, पहला कब युद्ध हुआ था, 1746 से लेकर 1748 ईस्वी तक। इसका कारण क्या था ये भी सुन लीजिए। देखिए, कर्नाटक युद्ध प्रथम कब हुआ, 1746 से 48 तक। इसका मेन कारण क्या था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। अभी बोले ना, भारत में ही नहीं यूरोप में भी इन लोगों के उच्च बने रहने के लिए संघर्ष चालू थे। यूरोप का एक देश है छोटा सा ऑस्ट्रिया, उस पे जो है फ्रांसीसी बोल रहे थे हम राज करेंगे, अंग्रेज बोल रहे थे हम राज करेंगे। ठीक है भाई, तो लड़ाई होना ही है, लड़ाई हो गई। लेकिन अब वहाँ लड़ाई शुरू हुई तो इंडिया में भी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। वहाँ लड़ाई की है, मतलब देश अपना भारत, लड़ाई कर रहे थे ये दोनों लोग कि हम रहेंगे हम रहेंगे हम राज करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अब युद्ध शुरू हुआ था 1746 में, 2 वर्ष तक चला। तो ये युद्ध खत्म, देखिए पहले युद्ध जब शुरू होता था तो खत्म भी होता था, और खत्म होने के पीछे ऐसे नहीं कोई जीत जाता था, कभी कभी संधि होती थी, तब भी युद्ध को समाप्त कर दिया जाता था। संधि हुई थी एक्सला-शापेल की संधि 1748 में। संधि के तहत क्या किया गया, संधि के तहत क्या किया गया, एक्सला-शापेल की संधि 1748 में हुई थी, याद कर लीजिएगा। इस संधि के तहत क्या किया गया था, अंग्रेजों को, देखिए बीच में जो है डुप्ले जब भारत आए थे तो ये जो है कर्नाटक के एक शासक थे अनवरुद्दीन, और यहाँ पे था जो है कर्नाटक के शासक थे अनवरुद्दीन। उनसे जाके बोल दिए ऐसा है अपने क्षेत्र में युद्ध मत होने दीजिएगा, युद्ध नहीं करना चाहिए, ठीक। और युद्ध जो है युद्ध से मना कर, अंग्रेजों से जाके बोले युद्ध नहीं करना चाहिए। और क्या किए, मॉरिशस के एक शासक थे, उनके साथ मिलकर मद्रास को जो है ले लिया। बाद में जो है मॉरिशस के राजा नाराज हुए तो मद्रास को जो है फिर से छीन लिए थे। लेकिन जब वो चले गए मद्रास, वो मॉरिशस के शासक, तो डुप्ले ने फिर मद्रास पर कब्जा कर लिया। और जो कर्नाटक के शासक थे अनवरुद्दीन, उनसे बोले कि जो है मद्रास हम आपको दे देंगे, लेकिन दिए नहीं। बोले ना, डुप्ले क्या थे, बहुत ही चालू किस्म के इंसान थे, तो ध्यान दीजिएगा, चालूगिरी जो है ज़्यादा कर रहे थे। तो अब अंग्रेज भी तो भाई बड़ा साम्राज्य बन चुका था, तो क्या किए, जब धीरे से मद्रास को मिला लिए तो उसके बाद युद्ध तो शुरू होना ही था। लेकिन जब ये एक्सला-शापेल की संधि हुई तो मद्रास को जो है फ्रांसीसी ले लिए थे। मद्रास को कौन लिया था, फ्रांसीसी। और अमेरिका में एक जगह था लुइसबर्ग, जिसको फ्रांसीसियों से वो अंग्रेजों ने छीन लिया था। अब क्या था, संधि हुई, जो लुइसबर्ग अमेरिका ने छीना था फ्रांस का, वो चला गया किसके पास, वो संधि के तहत अंग्रेजों का राज्य उनको दे दिया गया और फ्रांसीसियों का राज्य दे दिया गया। मतलब लुइसबर्ग फ्रांस को मिल गया और मद्रास अंग्रेजों को। ये युद्ध खत्म हुआ, ठीक। फिर दूसरा कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ था 1749 से 54 तक, 5 वर्षों तक युद्ध चला। अब इसका कारण क्या था, अब इसका कारण यूरोप में नहीं था, इसका कारण इंडिया ही था, कर्नाटक और हैदराबाद, ठीक। कर्नाटक और हैदराबाद के मध्य जो है, कर्नाटक के अभी शासक बताया अनवरुद्दीन थे, ठीक। और एक और वहाँ का था जो है, उसके मध्य युद्ध छिड़ गया कि हम कर्नाटक पर राज करेंगे। और हैदराबाद में जो है मुजफ्फर जंग और नासिर जंग 2 थे, हैदराबाद में वो दोनों युद्ध कर रहे थे। अब क्या हुआ, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने अपनी अपनी पार्टी पकड़ ली, बोले कि हम इनकी तरफ रहेंगे, वो बोले कि हम इनकी तरफ रहेंगे। तो कर्नाटक और हैदराबाद का युद्ध
अब उसके बाद वो दोनों जब अपनी अपनी पार्टियां पकड़ी कि हम इनकी तरफ से हम इनकी तरफ, अंग्रेज इधर फ्रांसीसी इधर, फिर युद्ध छिड़ गया। कब तक चला? 1749 से 1754 तक। ठीक, उसके बाद पांडिचेरी की संधि हो गई और युद्ध खत्म हो गया। देखिए गवर्नर भी याद कर लीजिएगा, गवर्नर डुप्ले थे और अंग्रेजों के गवर्नर मुर्स थे। फ्रांस के गवर्नर डुप्ले थे और अंग्रेजों के गवर्नर सैंडर्स थे। तो पांडिचेरी की संधि में क्या हुआ? पांडिचेरी की संधि में ये बोला गया कि कोई आंतरिक मामलों में अब हस्तक्षेप नहीं करेगा, अंग्रेज अपनी जगह फ्रांस अपनी जगह राज करेंगे, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा और ना ही युद्ध करेगा। और उसके बाद ना युद्ध करेगा और युद्ध नहीं किए। ठीक, 1756 में ही 1755 में संधि होती है कि अंग्रेज और फ्रांस आपस में युद्ध नहीं करेंगे और उसके एक साल बाद ही यूरोप में क्या होता है? युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक, सप्तवर्षीय युद्ध। और यूरोप में जब युद्ध शुरू हो गया तो इस संधि का कोई मतलब रह गया? पांडिचेरी की जो संधि हुई थी उसका कोई मतलब नहीं रह गया और ये संधि टूट गई। फिर 1756 में युद्ध शुरू हुआ और 1763 तक 7 वर्ष चला था। याद कर लीजिएगा, 1756 से 1763 तक, तीनों याद कर लीजिए। 1746 से 48 तक, 1749 से 54 तक, ठीक, और 1756 से 1763 तक सप्तवर्षीय युद्ध। पेरिस की संधि हुई, पेरिस की संधि हुई थी 1763 में। ये संधि क्या हुई थी? संधि भी सुन लीजिए। संधि में बोला गया कि फ्रांस जो है, फ्रांसीसी जो है अपने सैनिक इंडिया में नहीं रखेंगे। जब सैनिक ही नहीं रखेंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाता है राजनीति करने का इंडिया में। तो मतलब कहने का मतलब ये फ्रांसीसियों का पतन स्टार्ट हो गया था। कब? तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद से, और वो बस व्यापार कर रहे थे। याद कर लीजिए, एक महत्वपूर्ण घटना है 1760 में, यहाँ पे वांडीवास है। 1760 में मद्रास और पुडुचेरी के मध्य एक छोटी जगह थी वांडीवास। 1760 में अंग्रेजों के सेनापति थे आयरकुट और फ्रांस के सेनापति थे काउंट डिलानी। उन दोनों के मध्य एक 1760 में युद्ध हुआ था, वांडीवास का युद्ध। उसके बाद जो है पेरिस की संधि होती है। ये पूरा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। 1731 में स्वीडिश आए थे, याद कर लीजिएगा। 1735 में अंग्रेजों के हाथ में सब कुछ बेचकर वो वापस चले गए थे। हाँ, अंग्रेजों जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन के क्रम में आता तो ये बस इतना याद रहना चाहिए। सबसे लास्ट में स्वीडिश आए थे 1731 में। तो ये चैप्टर पूरा खत्म हो जा रहा है, अगला चैप्टर जल्दी लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो अगर इसमें आप लोगों को समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।